चुनाव आए और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दलित और बहुजन समाज याद ना आए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? आप आज तक के जो राजनीतिक रिकॉर्ड है उनको उठाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब जब चुनाव आए हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको दलित और जो वंचित वर्ग है वो बहुत तेजी से याद आए हैं। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के सारे दल हैं वह मिलकर भाजपा सरकार को रोकने के लिए एक नया गठबंधन खड़ा कर रहे हैं और उस गठबंधन का नाम रख रहे हैं इंडिया। गठबंधन करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक दो तीन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस गठबंधन में जिस तरह से मुस्लिम और बहुजन समाज को इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, यह अपने आप में चौंकाने वाला है। क्या जो इंडिया के नाम पर गठबंधन कर रहा है वह गठबंधन बहुजन समाज और मुस्लिम समाज को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता? क्या उनकी सोच यह है कि हम बहुजन समाज और मुस्लिम समाज के बिना ही नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब राजनीतिक चुनाव हो रहे थे जय श्री राम के नारों के तले, तब उसी वक्त बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जो जय श्री राम के नारों के तले जो सरकार बनाने की सोच रहे थे उनको रोकने का काम किया था। तो आज विपक्षी दल उन चीजों को कैसे भूल सकता है कि हम अकेले अपने दम पर नरेंद्र मोदी की सरकार को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? कहीं ना कहीं ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। जब इंडिया नाम से गठबंधन बना उस समय बसपा सुप्रीम मायावती को गठबंधन में नहीं बुलाया गया, ना ही बहुजन समाज के नए चहेते लीडर चंद्रशेखर आजाद को बुलाया गया। तो क्या विपक्ष बहुजन समाज को एक दूसरी साइड में रखकर यह चाह रहा है कि जिस तरह से चुनाव के समय हम बहुजन समाज की बातें करेंगे तो जो बहुजन समाज है वो तो इतना भोला भाला है कि वो हमें चुनाव में वोट दे देगा? तो क्या कांग्रेस और जो अन्य राजनीतिक दल है वो बहुजन समाज को इतना भोला भाला समझ रहा है कि जब चुनाव नहीं हो तो तब तो उनके बहन और बेटियों की इज्जत सरेआम बाजारों में नीलाम की जाती है, और जब एक गठबंधन बनाया जाता है उस गठबंधन में भी बहुजन समाज के जो लीडर हैं उनको इग्नोर किया जाता है? तो क्या अब कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के जो कदम है उन पर चलना शुरू कर दिया है? थोड़े दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक आदिवासी दलित महिला को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा था। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि राजस्थान के जोधपुर से दिल दहलाने वाली खबर आती है कि एक दलित महिला के साथ, एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया जाता है। आज जो बहुजन समाज है, यह जो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस हो, इनसे पूरी तरह पीड़ित है। बहुजन समाज भी यही चाहता है कि जो संविधान बदलने वाली पार्टियां हैं उनको हम सत्ता से उखाड़ कर फेंकें, लेकिन यह एक नया गठबंधन का नाम देकर बहुजन समाज और उनके बड़े लीडरों को आज साइडलाइन किया जा रहा है। तो क्या ये पार्टियां भी बहुजन समाज की कतई हितैषी नहीं है? क्या इनकी कथनी और करनी में अंतर है? क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो इनको बहुजन समाज की याद इतनी आती है कि ऐसा कोई मंच नहीं जहां पर जय भीम के नारे नहीं लगे, और ऐसा कोई मंच नहीं जहां पर दलित की बहन बेटी की सुरक्षा की बात ना हो। लेकिन आज जब एक गठबंधन बनता है और उस गठबंधन में बहुजन समाज और उनके नेताओं की बात तक नहीं सुनी जाती, उन्हें याद तक नहीं किया जाता, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने में कब कामयाब होंगे? मेरा आपसे इतना कहना है कि आप अपनी खुद की पार्टी को सींचे ताकि अपनी जो खुद की पार्टी है वो बड़ी हो और आप खुद सत्ता में आकर बैठें, तब आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप अब भी अलग अलग संगठनों में बढ़ते रहोगे, अलग अलग पार्टियों के तलवे चाटते रहोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा ठगने का काम करोगे। आपकी बहन बेटियां आज तक 70 सालों में सुरक्षित नहीं हो पाई है क्योंकि आपने अपने वोट का सही अधिकार को काम में नहीं लिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहकर गए थे कि मैं आपको एक तो लिखित में संविधान दे रहा हूं और एक वोट का अधिकार दे रहा हूं, अगर इनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप सत्ता पर राज करोगे। लेकिन आप हैं कि चमचे बनने में लगे हो। काशीराम जी ने भी चमचा युग बुक लिखी थी, उसमें भी कहा था कि चमचा बनना बंद करो, अपनी खुद की पार्टी बनाओ और सत्ता में आकर बैठो, तब आपकी बहन बेटियों की रक्षा हो पाएगी, सुरक्षा हो पाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह एकमात्र चैनल है जो बहुजन समाज के हित की बात करता है, बहुजन समाज और जो वंचित वर्ग है उसकी बात करता है।